यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। 85 में से 15 महिला उम्मीदवार हैं। रायबरेली से अदिति सिंह को मिला टिकट। कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को कन्नौज सदर सीट से टिकट दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह कल कैराना से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पश्चिम यूपी में घर घर जाकर प्रचार को तेजी देंगे। कैराना में हिंदुओं का पलायन 2017 में बना था बड़ा मुद्दा। यूपी चुनाव में कैराना पलायन के मुद्दे को फिर उछाल रही है बीजेपी। सीएम योगी ने कहा, कैराना में पहले की सरकारों में लोगों में डर था। ये प्रसन्नता है कि मेरी बात को बाद में उन्हें विश्वास हुआ जब हमारी सरकार की कार्य पद्धति को उन्होंने देखा। उद्यमी वापस कैराना में आए। यूपी चुनाव में बीजेपी का नया नारा, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार वाला गाना लॉन्च किया। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, जनता दस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। यूपी में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार, लेकिन आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल पर प्रियंका ने इशारों में कहा, क्या आपको कोई और चेहरा दिख रहा है? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी, तो फिर दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बोले, प्रियंका गांधी शेरनी है। प्रियंका को सीएम के लिए आगे लाया जाए तो कांग्रेस को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। प्रियंका गांधी तो शेरनी है, इसको आगे लेकर आना चाहिए। आपने देखा नहीं वहाँ जो ये किसानों का मसला हुआ था, कैसे वहाँ गरजी है जाकर। तो हमारी बड़ी नेता है और बहुत ही काबिल और दूरंदेशी वाली नेता है। अगर ये यूपी में सीएम बनती हैं, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी और यूपी का कायाकल्प हो जाएगी। यूपी के युवाओं के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 20 लाख सरकारी नौकरियों के अलावा खाली पड़े 1.5 लाख शिक्षकों के पद भरने का भी वादा। हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी बोले, अगर पार्टी पंजाब में सिद्धू को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाती है तो मैं समर्थन करूंगा। जब मेरे से कोई मांगेगा पार्टी का बंदा, मैं तब दूंगा, लेकिन जो पार्टी करेगी हम वैसे ही चलेंगे। अगर सिद्धू को चेहरा देंगे तो मैं सिद्धू के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। चमकौर साहिब के अलावा मालवा इलाके की सुरक्षित सीट से खड़े हो सकते हैं चन्नी। बीजेपी ने पंजाब के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में किसान परिवार के 12 उम्मीदवारों को दिया गया है टिकट। यूपी में सरधना सीट से बीजेपी विधायक संगीत सोम ने आज नामांकन किया। संगीत सोम बोले, यूपी में एसपी और आरएलडी का गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। यूपी की मांड सीट के बाद बिजनौर सदर सीट पर भी एसपी और आरएलडी आमने सामने। आरएलडी प्रत्याशी नीरज चौधरी के सामने खड़े हैं एसपी के रमेश तोमर। दोनों दलों में गठबंधन के बावजूद दोनों अपनी अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का सिंबल लेकर बिजनौर भेजा। अपने ऑफिशियल पेज पे आरएलडी ने डिक्लेयर कर दिया हमें गठबंधन का उम्मीदवार, जो आप देख सकते। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए इमरान मसूद को अखिलेश यादव ने मना लिया। बोले, अखिलेश से कोई नाराजगी नहीं, टिकट हमें चाहिए नहीं। पहले खबर ये थी कि समाजवादी पार्टी भी छोड़ने वाले हैं इमरान मसूद। नहीं, मैं नाराज था ही नहीं। ये पता नहीं कहां से चर्चाएं शुरू हुई कि मैं नाराज हूं। और मैं पिछले कई महीने से बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और निर्णय वहीं पर होना है। एसपी आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार अवतार सिंह भडाना का यू टर्न। अब बोले, चुनाव लड़ूंगा। कल भडाना के वकील ने कोरोना की वजह से चुनाव न लड़ने की जानकारी दी थी। मेरे कोविड होने की खबर से पूरे देश में और पूरे इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जो भावना आहत हुई है, जिनको तकलीफ पहुंची है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं।
यूपी के कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने कैराना सीट से भरा नामांकन। लंदन से लौटी इकरा पेशे से वकील हैं। नाहिदा हसन गैंगस्टर एक्ट में फिलहाल जेल में बंद है। चुनाव में उतर रहे हैं। आज मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी दौरे पर। कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र से पहले आगरा में जेपी नड्डा ने राजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी में बीजेपी ने गठबंधन साथियों के साथ अब तक तय नहीं किया है सीट बंटवारे का फॉर्मूला। आज संजय निषाद योगी से मिलकर बोले, हमारे कुछ प्रत्याशी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। हम लोग डिमांड एक ही डिमांड है कि जिस उद्देश्य के लिए पार्टी बनी है वो उद्देश्य पूरा हो रहा और निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, वो सही दिशा में जा रहा है। बीजेपी में शामिल अपर्णा यादव ने ससुर मुलायम के पैर छू कर लिया आशीर्वाद। तस्वीर जारी कर लिखा, बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताजी से मिली। बीजेपी के बागी हरक सिंह रावत फिर से कांग्रेस में शामिल। बीजेपी ने हरक सिंह को निष्कासित किया था। हरक सिंह बोले, बीजेपी ने इस्तेमाल कर फेंक दिया। आज हरीश भाई ने बहुत दिल से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, पार्टी में सम्मिलित होने के लिए आशीर्वाद दिया। उत्तराखंड में आज से बीजेपी का डोर टू डोर प्रचार शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, घर घर जाकर लोगों से मिले। दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल ने गोवा की पणजी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बीजेपी की ओर से टिकट न मिलने से नाराज हैं उत्पल पर्रिकर। चुनाव से पहले टिकट कटने की वजह से नेताओं के निकल रहे हैं आंसू। यूपी के आगरा में बीजेपी नेता दिगंबर सिंह रोय तो बुलंदशहर में कांग्रेस नेता रानी शर्मा के आंसू निकल गए। जो मेरी खैरागढ़ की जनता मेरे साथ जिस तरह से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अब वॉर मेमोरियल में प्रज्वलित हुई। 50 साल से जल रही ज्योति की जगह बदली गई। मशाल से वॉर मेमोरियल को ज्योति में मिलाया गया। इंडिया गेट पर जिस खाली पड़ी एक छतरी में नेताजी बोस की प्रतिमा लगेगी, उसमें पहले किंग जॉर्ज 5 की मूर्ति थी, जिसे बाद में 1968 में हटा दिया गया था। तब से ये छतरी खाली थी। दिल्ली में अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में मिलाने पर सियासी घमासान छिड़ा है। कांग्रेस ने सवाल किया तो सरकार का वार। कहा, जिन लोगों ने 7 दशकों तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनाया वही कर रहे हैं हंगामा। ये राष्ट्रीय त्रासदी है, ये गलत है, ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है। इतिहास मिटाने का खेल जो शुरू है वो ठीक नहीं। इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। 23 जनवरी को बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण होगा। बाद में मूर्ति लग जाएगी। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के खिलाफ किया प्रदर्शन। आदेश गुप्ता पर एमसीडी की जमीन पर बीजेपी का दफ्तर बनाने का आरोप लगाया। एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाहर दिग्विजय और कमलनाथ ने दिया धरना। किसानों की समस्या पर चर्चा के लिए शिवराज से मांगा था वक्त नहीं मिला तो धरना दिया। हुआ बवाल। क्लब हाउस ऐप चैट पर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी के मामले में मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 चैट रूम बनाकर महिलाओं के खिलाफ हो रही थी आपत्तिजनक टिप्पणी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश विरोधी 35 वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया। भारत विरोधी कंटेंट वेबसाइट पर दिया जा रहा था आईटी एक्ट के सेक्शन 65 के तहत कार्रवाई। देश में आज फिर बढ़ गए कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में 3,47,000 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब देश में करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों का
कोरोना से इलाज चल रहा है कि वैक्सीनेशन का प्रभाव होता है। फुली वैक्सीनेटेड लोगों में जो डिजीज है वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल तक सीमित रहती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। कहा 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं। 5 से 12 साल के बच्चों को मास्क पहनाना खुद माता पिता तय करें। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को मास्क पहनना जरूरी होगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने की केजरीवाल सरकार की सिफारिश को उपराज्यपाल ने नामंजूर किया। फिलहाल सिर्फ 50% क्षमता के साथ निजी दफ्तर खुल सकेंगे। दिल्ली में कोरोना के केस में कमी आई है, लेकिन मौत नहीं थम रही। एक दिन में कल कोरोना से 43 लोगों की जान गई। दिल्ली में अब कोरोना टेस्ट की कीमत घट गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, दिल्ली में गुजर गई है कोरोना की पीक, अब हालात सुधर रहे हैं। दिल्ली के अंदर अब जो कोरोना का जो बहुत बड़ा खतरा था वो कम हो गया है और केसेस भी काफी कम हो गए हैं। इसके लिए निवेदन किया गया है। मुंबई में सोमवार से खुलेंगे स्कूल। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासें चलेंगी। बच्चों को टिफिन बॉक्स लाने को मना किया गया। कोरोना के नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 18 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक मुंबई में 10,000 से ज्यादा पुलिस वालों को कोरोना हो चुका है। मशहूर सिंगर लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में हैं। डॉक्टरों ने अपील की, दीदी की सेहत के लिए कोई अफवाह न फैलाएं, जल्द स्वस्थ होने की कामना। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में पार्सल बम में धमाके से 4 लोग घायल। दवाई की दुकान पर एक अज्ञात शख्स दे गया था पार्सल। अब तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में 3 आतंकियों के पोस्टर जारी किए। जानकारी के लिए इनाम का ऐलान। तीनों आतंकी लंबे समय से सक्रिय हैं। यूपी के मथुरा में हथियारों की अवैध फैक्ट्री का खुलासा। 8 पिस्टल, 4 बंदूक समेत बड़ी खेप मिली। 1 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। IREO समूह के ललित गोयल और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। 1225 करोड़ की अवैध रकम विदेशों में भेजी गई थी। कोरोना की वजह से गणतंत्र दिवस की परेड का रूट इस साल भी छोटा होगा। विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट के नेशनल स्टेडियम के पास खत्म होगी परेड। इस बार सिर्फ दर्शकों में 8,000 लोग होंगे। दिल्ली एनसीआर में अगले दिन मौसम हो सकता है खराब। हल्की बारिश के आसार। सुबह लोगों का कोहरे से हो रहा है सामना। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बर्फीली सरकार। कई जिलों में भारी बर्फबारी ने बढ़ा दी मुश्किलें। उत्तरकाशी से आई बर्फबारी की ताजा तस्वीरें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका से होंगे सवाल जवाब। यूएस कैपिटल बिल्डिंग हमले की जांच के पैनल ने इवांका से सहयोग करने को कहा। पिछले साल हुई थी हिंसा। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। 23 अक्टूबर को मेलबर्न में खेला जाएगा मुकाबला। ABP न्यूज आपको रखे आगे।